हेलो नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सैनिकों की जो नई पेंशन, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सिपाही से लेकर के सूबेदार, मेजर और लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक, उनकी जो पेंशन बढ़ी है। और ये लेटर जो है सर्कुलर कल ही ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ ESW ने कल ही जो है रक्षा मंत्रालय ने इसको रिलीज़ किया है। तो उसमें मैं सिपाही से लेकर के और सूबेदार, मेजर, ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो बढ़ी हुई पेंशन है, कितनी पेंशन है, अभी उनकी कितनी पेंशन हो गई, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो और अच्छी तरह से इसको मैं समझाऊंगा। इसमें सभी रैंकों की पेंशन बढ़ी है, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक सभी रैंकों की पेंशन बढ़ी है। पिछले OROP 2 में सभी की नहीं बढ़ी थी, लेकिन इस OROP 3 में सभी रैंकों की पेंशन बढ़ी हुई है, चाहे किसी की कितनी भी बढ़े। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी यह है रेट ऑफ सर्विस पेंशन एज पर OROP रिवीजन फ्रॉम 1/7/2024 फॉर JCO एंड अदर रैंक्स इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी इंक्लूडिंग DSC। सभी के लिए, आर्मी के हो चाहे DSC के हो, ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी की जो पेंशन इसमें रिवाइज हुई है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपको सिपाही एंड इक्विवेलेंट, जो सिपाही के बराबर हैं। इक्विवेलेंट जो A ग्रुप के हैं और B ग्रुप के, B से Z तक, मतलब दो कैटेगरी है इसमें। तो सिपाही की जिसकी अब मैं सर्विस लेता हूँ कम से कम 15 साल, क्योंकि 15 साल से पहले तो कोई सिपाही आते नहीं हैं। तो 15 साल से जिसकी सिपाही की पेंशन हो जाती है, तो जो सिपाही 15 साल में आता है उसकी 22,125 है। 15 साल वाले सिपाही की 22,125 है, यह है A ग्रुप की। और 20,325 है ये B ग्रुप और सभी ग्रुपों की, A ग्रुप के अलावा B ग्रुप और सभी ग्रुपों की, ठीक है। उसके बाद 15.15 में आता है तो 22,125, 20,325 तो सभी कितनी है, तो कहाँ तक है ये है 17 साल तक, 16.5 तक। जो 17 साल में आता है सिपाही करके, उसकी 22,268 A ग्रुप, और B ग्रुप की जो है 20,463 है। जो 17 साल के बाद जो आता है, ये 17 साल में आता है जो उसको, तो उसकी पेंशन जो है इस प्रकार से है कि 22,263, और उसके बाद जो है 17.5 में आता है तो 22,263 और 20,483 है। ये है कि कब तक, ये है 18.18 तक। 18.5 साल का जो सिपाही आता है उसकी है 22,325 A ग्रुप की और 21,425 B ग्रुप की सिपाही की है, ठीक है। और 19 में आता है तो 19 में भी वही है, 19 में भी वही है। और फिर 20 साल में जो सिपाही आता है तो उसकी है 23,500 और B ग्रुप की है 21,700। तो उसमें 23,500 और B ग्रुप की है इसमें 21,700, ठीक है। ये 21,700 है, तो ये उसमें है जो 20 साल में आता है। 20 साल के बाद जो 20.5 में आता है, वो भी 20.5 में अगर आता है तो इसकी A की है 24,459 और B की है 22,659। और 21 में भी वही है, और 21.5 में भी वही है, और 22 में भी वही है, और 23 तक भी वही है, और 23.5 तक भी वही है, और 24 में भी वही है, ठीक है नहीं। और 24.5 के भी वही 22,659 है। 25 में भी 22,659 है, और 25.5 में 22,659। उसके बाद सिपाही की है 22,659 है, चाहे 28 साल तक वो करके आए। तो ये सिपाही की जो है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ नायक की। तो नायक की हम लेते हैं 20 साल से ले लेते हैं हम, चलो। नायक की जो 20 साल से अगर सर्विस करते हैं, नायक अगर 20 साल में, ऑनरी नायक जो 20 साल में आता है तो उसकी पेंशन है 24,459 A ग्रुप की, 22,669 ये है 659 B ग्रुप की है, ठीक है नहीं। और 21 साल में 22 वही है 22,659, 21.5 में भी उतनी है, और 22 में भी उतनी है, और 22.5 में भी उतनी है, 23 में भी उतनी है 22,659, 24 में 22,659, और 24 में 22,659। और उसकी जो है नायक की पेंशन बनेगी 22,659, जो 20 साल या 26 साल तक करके आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है ऑनरी नायक है, ऑनरी नायक की थी नायक। अब आगे नायक, TS नायक एंड इक्विवेलेंट।
जो नायक और टीएस नायक आते हैं, ये ऑनर नायक की थी 22,459 जो है, ये जो 22 साल में 22,659 जो ऑनर नायक आते हैं उनकी पेंशन बनती है 22,659। और ये जो आता है अभी नायक या टीएस नायक, जो नायक या टीएस नायक के जो हम शुरू से ले लेते हैं, 15 साल के बाद से ले लेते हैं। अब नायक की जो हम अगर 15 साल से लेते हैं तो इसकी है ए ग्रुप की है 22,125 और बी ग्रुप की है ए ग्रुप की है 15 साल में 22,165 और बी ग्रुप की है 20,682। इसी प्रकार से 15.5 में भी वही है 20,682 है और 16 में जो है 22,850 ए ग्रुप की और 20,719 बी ग्रुप की हो जाती है और 16.5 में 23,203 बी ग्रुप की और 21,488 23,203 ए ग्रुप की 21,488 बी ग्रुप की हो जाती है। इसी प्रकार से 17 साल में 23,556 और 21,488 हो जाती है। उसके बाद 17.5 में जो है 23,920 और 20,053 हो जाती है इसमें, ठीक है, नायक की। और 18 में हो जाती है 22,151, 24,284, 22,151 और 18.5 में 24,660 और 22,151 ये 22। फिर उसके बाद में 19 में जो है ए ग्रुप की बढ़ जाती है, लेकिन बी ग्रुप की 22,151 रहती है। 19.5 में भी उसकी उतनी है। 20 में फिर बढ़ जाती है, 20 साल अगर करके आता है तो 25,635 और 22,756 हो जाती है इसमें। उसके बाद जो है नायक की जो है ये है नायक की टेबल। बाद में नायक और टीएस नायक की जो 20.5 में है 25,635 और 23,082 बी ग्रुप की। ए ग्रुप की 25,635, बी ग्रुप की 23,082 और 21 में है ए ग्रुप की 25,635, बी की उतनी है 23,082 और इस प्रकार से 21 में हो जाती है 25,635, इसकी बढ़ जाती है 23,569। उसके बाद 22 साल में जो नायक आता है उसकी 27,585 और 23,569 बन जाती है। 22.5 में आता है नायक तो इसी के प्रकार उसके 27,585 और 23,569 बन जाती है। 23 में आता है अगर नायक तो 27,585, 23,569 बन जाती है और 23.5 में आता है तो वो भी उतनी है। उसके बाद जो है ये आगे उतनी है नायक की, ठीक है नहीं, 589, 569 जो है 28 साल तक जो नायक आता है उसकी उतनी आती है। अब आता है अभी हवलदार। अब हवलदार के लिए लेते हैं हम। अभी जो है हवलदार जो है अगर वो 15 साल पूरा करके आता है तो 15 साल में उस हवलदार की बन जाती है इसमें 15 साल में 22,165 ए ग्रुप, 20,682 बी ग्रुप। इसी प्रकार से 15.5 में 22,508, 20,682 और 16 में आता है तो 22,850 और 20,719 और अगर 17 में आता है तो 23,556 और 21,488 और अगर 18 में आता है तो 23,920, 22,053, 18.5 में आता है 24,284, 22,151, 19 में आता है हवलदार तो 24,660 और 22,151 बी ग्रुप की है। 19.5 में आता है तो ए ग्रुप की 25,035, 22,151 बी ग्रुप की है और ये फिर जो है 19.5 में वह 20 में अगर आता है तो 25,635, 22,726 बी ग्रुप की है। तो इस प्रकार से ये हवलदार की थी। अभी हम लेते हैं नायब सुधार का। हवलदार की 20 साल तक है तो हवलदार के आगे भी अब लेते हैं हम। आगे 21 साल से हवलदार की लेते हैं। अगर हवलदार जो है 20.5 में आता है तो हवलदार की बनेगी एक्स ग्रुप की, जो ए ग्रुप है एक्स ग्रुप, ए ग्रुप की जो है 25,632 और वाई ग्रुप जो है 23,082, ठीक है नहीं। और अगर 21 में वही है, 22 में भी वही है, 23 में जो है ए ग्रुप की बढ़ जाती है 27,585 हो जाती है, लेकिन बी ग्रुप या एक्स वाई ग्रुप की सेम वही रह जाती है।
तो वाई ग्रुप के हवलदार की जो है फिर बाद में ये सेम रहती है, कब तक, 28 साल तक, 23,635 ये हवलदार की है, 23,635। और एक्स ग्रुप की है 27,585, ये फिक्स है 23,625 तक। आपकी कितनी बड़ी है अब आप देख लेना। ये हवलदार, ये ऑर्डिनरी हवलदार की है, और हवलदार की है 27,585 जो है 20 साल में आता है, और 24,763 वाई ग्रुप की है इसमें, ठीक है। उसके बाद 27,935 जो है हवलदार की, जो हवलदार की है 21 साल में, और 24,763, तो ये 24,763 जो है हवलदार की रहती है, ये कब तक, 25 साल तक, 24 साल, हाँ 24 साल तक ये 24,763 रहती है। 24 साल के बाद में 24.5 अगर वो कर लेता है तो उसकी 24,875 बन जाती है, और एक्स ग्रुप की 27,935 है, और उस प्रकार से 25 साल में 27,935 है, 24,875 है। और उसके बाद जो है हवलदार की 25.5 में 27,935 एक्स ग्रुप, और 25,582 ये जो है 25,582 हवलदार की रहती है 28 साल तक, ठीक है। तो ये 25,582 हवलदार की है, ठीक है। अब हम लेते हैं ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार। तो ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार जो है ये सभी जो है ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार 24 के बाद ही मिलती है इनको, तो 24 के बाद हम ले लेते हैं इसको। 24 के बाद में जो ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार आता है वो 28,275 ये ग्रुप की है, 25,738 बी ग्रुप की है ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार की, और 24.5 में 28,712 और 25,738 ये ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार की है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से 25,738 इसकी रहती है कहाँ तक, ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार 26 साल तक। अगर 26 साल से ज़्यादा ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार करता है तो उसकी जाती है 26,738, यहाँ बन जाती है 30,050 ए ग्रुप की, और इसकी 26,738, तो ये 28 साल तक रहती है, ठीक है नहीं। तो ये ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार की पेंशन है। अब देखते हैं हम न्याय सूबेदार की पेंशन। तो न्याय सूबेदार की पेंशन को हम लेते हैं, तो न्याय सूबेदार की पेंशन हम 15 साल से ले लेते हैं। अब जो है ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार, जो नायब सूबेदार है, ऑर्डिनरी न्याय सूबेदार बता दिया। न्याय सूबेदार की जो पेंशन है ये जो 15 साल में है, 15 साल में जो है इसकी 23,175 होती है बी ग्रुप की, 24,202 होती है एक्स ग्रुप की, और इसकी वाई ग्रुप की 23,175। तो इस प्रकार से जो है ये रहती है। और 20 साल में जो आता है तो 27,260 होती है एक्स ग्रुप की, और 25,750 होती है वाई ग्रुप की। उसके बीच की ये है 25,550, 23,800 ये, और 25,075 बस ये रहती है उसमें, 25,075 जो उससे नीचे आता है, 20 से नीचे आता है तो 25,075 रहती है, ठीक है। और 20 करके आता है तो 25,750 हो जाती है उसकी। अब जो है न्याय सूबेदार की 20.5 साल में बन जाती है, 25,750 रहती है ये 21 में भी। उसके बाद जो है 21.5 में उसकी 26,125 हो जाती है, एक्स ग्रुप की 29,650 हो जाती है। इस प्रकार से ये 29,650 एक्स ग्रुप की रहती है 23.5 तक, और वाई ग्रुप की बन जाती है 26,825। तो 26,825 24 साल तक जो है वाई ग्रुप की 26,825 रहती है, और न्याय सूबेदार की, और 24 साल तक एक्स ग्रुप की 30,825 जाती है। तो एक्स ग्रुप की 30,825 रहती है ये 25.5 तक, और वाई ग्रुप की जो है 25 में बन जाती है 26,900, फिर 25.5 में 26,900, ये 25.5 से 26,900 रहती है। उसके बाद 26 साल में जो है ये न्याय सूबेदार की 31,675 हो जाती है एक्स ग्रुप की, और इसकी 26,900 रहती है। 26.5 साल में जो है वाई ग्रुप की जो है 31,675 रहती है, लेकिन एक्स ग्रुप की, लेकिन वाई ग्रुप की 27,225 बन जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी 27, 28 और 27.5 और 28 तक एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की 27,950 रहती है। 27,950 एक न्याय सूबेदार की पेंशन जो है लास्ट है वो रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं सूबेदार की।
तो अब सूबेदार की बात करते हैं हम। सूबेदार जो 15 साल से लेते हैं, हम सभी को मिनिमम 15 साल से लेते हैं हम, उससे पहले नहीं लेते हैं। तो 15 साल में जो सूबेदार आता है तो 15 साल में जो सूबेदार आता है उसकी जो है 26,287 ये बनती है एक्स ग्रुप की, और वाई ग्रुप की भी 26,287 है 15 साल में। तो सूबेदार की दोनों 15 साल और सूबेदार की दोनों की बराबर दिखा रखी है इसमें, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की 26,287 और 26,287। उसके बाद जो है 15.5 में इसकी बन जाती 26,900, 26,694 और 26,694 दोनों की है सूबेदार की। और 16.5 में 27,100, 27,100 है दोनों की सूबेदार की। और 17 में 27,100, 27,100, 17.5 में 27,100, 27,100। उसके बाद 18 में है एक्स ग्रुप की बन जाती है 27,481 और वाई ग्रुप की बन जाती है 27,100। यहाँ पर अंतर आ जाता है इनका। और उसके बाद में 18.5 में एक्स ग्रुप की 27,906 और वाई ग्रुप की 27,100 रहती है। उसके बाद जो है 19 साल में एक्स ग्रुप की जो बन जाती है वो 28,330 और वाई ग्रुप की जो रह जाती है 27,100। यहाँ पर अंतर जाता है, या बहुत अंतर जाता है। फिर बाद में 19.5 में एक्स ग्रुप की बन जाती है 29,206 और इसकी बन जाती है 27,100। इसी प्रकार से 20 साल में एक्स ग्रुप की बन जाती है 29,658 और उसकी रह जाती है 27,100। यहाँ पर उनका अंतर काफ़ी आ जाता है। ठीक है, और भी आगे चलते हैं हम। सूबेदार की 21 साल की, तो ये 20.5 हो गया। 21 साल में जो सूबेदार आता है उसकी एक्स ग्रुप की बन जाती है 30,575 और वाई ग्रुप की रहती है 27,475। ये है 21 साल में। और 22 साल 21.5 में आता है तो 31,40 बन जाती है एक्स ग्रुप सूबेदार की, और उसकी रहती है 28,725। इस प्रकार से अगर 22.5 में आता है तो 32,000 बन जाती है एक्स ग्रुप के सूबेदार की, और 28,800 वाई ग्रुप के सूबेदार की बन जाती है। ठीक है, तो ये 32,000 जो है वाई ग्रुप के सूबेदार की रहती है, ये रहती है कब तक? 22.5 तक, 25.5 तक, और उनकी 28,800 25.5 तक रहती है। ठीक है, इसके बाद जो है 26 साल में एक्स ग्रुप के सूबेदार की बन जाती है 32,850, उनकी है 28,800। उसके बाद 27 साल में एक्स ग्रुप के सूबेदार की बन जाती है 33,700 और वाई ग्रुप के सूबेदार की 28,800 ये रहती है। ठीक है, उसके बाद जो है 27 में 33,700, 29,075 बन जाती है, और 28 साल में 34,225 बन जाती है इसकी एक्स ग्रुप के सूबेदार की, और इसकी बनती है 30,175। ठीक है ना, इसकी बनती है 30,175। और 29 साल में जो है उसकी बनती है 35,500 एक्स ग्रुप के सूबेदार की, और वाई ग्रुप की बनती है 30,175। 29 में 35,500, 30,175, और 30 साल में भी बनती है 35,975, 30,175, और 30.5 में 35,975 और 31,500 ये है सूबेदार की पेंशन। ठीक है, तो अब आप चलते हैं सूबेदार मेजर के लिए। तो सूबेदार मेजर का तो हम जो है सीधा का सीधा 20 साल के बाद ही लेते हैं, उससे पहले सूबेदार मेजर कोई मतलब नहीं है। तो सूबेदार मेजर का हम 20 साल से लेते हैं सीधा। तो सूबेदार मेजर जो है कि 20.5 साल में अगर नौकरी करके आता है तो उसकी पेंशन बढ़ेगी 31,050 एक्स ग्रुप की और 31,050 ही वाई ग्रुप की। इसी प्रकार से जो है 21 साल की सूबेदार मेजर की दोनों के बराबर है
22 साल में जो अंतर वो भी बराबर है, इनकी 31,900 और उसकी भी 31,900 है, उसकी भी 31,900 और उसकी भी 31,900 है। लेकिन जब 23 साल में सुबेदार मेजर बनता है तो इसकी बन जाती है 32,000 और इसकी रह जाती है 31,950। और उसके बाद जो है 22.5 में 32,000 31,950, सुबेदार मेजर की 24 साल में 32,000 और 31,950, 24.5 में भी 32,000 31,950, 25 में भी 32,000 और 31,950, 25.5 में वही है। अब जो है बढ़ती है इनकी 27 साल में। 27 साल में एक्स ग्रुप की जो होती है 32,850 और इसकी बन जाती है 31,950। उसके बाद जो है 27.5 यानी 28 साल में जो है एक्स ग्रुप की बन जाती है 34,225 और वाई ग्रुप की रहती है 33,750। फिर जो है इसकी 28.5 में 35,500 33,750। 29 साल में जो है एक्स ग्रुप की बनती है 35,500, वाई ग्रुप की बनती है 34,425 और ये 29.5 में भी वही रहती है, 30 में भी वही रहती है और 30.5 में भी वही रहती है 38,175 34,426। उसके बाद जो है अच्छा ये सुबेदार जो है सुबेदार मेजर की जो है ये सुबेदार ग्रांटेड एसीपी वाले थे सुबेदार मेजर, ठीक है नहीं, ये सुबेदार मेजर तो थे ग्रांटेड एसीपी वाले थे। अब जो सुबेदार मेजर है एक्चुअल में उसकी जो है 20 साल में 31,050 31,050 रहती है। यहाँ पर जो है इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, 32,000 तक रहती है। फिर जो है ये आप देख रहे हैं सुबेदार मेजर जो 28 साल करके आता है तो 36,500 ए ग्रुप की होती है और 33,750। उसके बाद 28.5 साल में ए ग्रुप की 33,500, इसकी 34,425 और ये जो 29.5 साल में 35,975 34,425 ये वाई ग्रुप की है। 30 साल में 35,975 34,425 और 30.5 में 38,175 एक्स ग्रुप की 34,425 वाई ग्रुप की। इस प्रकार से जो है ये 31 में 40,600 और 34,425 हो जाती है। 32 में 40,600 और 34,425 हो जाती है। 32.5 में 40,600 और 34,575 हो जाती है। इसकी जो 32.5 में जो है सुबेदार मेजर की जो 32.5 जो सुबेदार मेजर किया है उसकी क्या है 34,575 हो जाती है। और एक्स ग्रुप के जो है 32.5 में 42,650 हो जाती है। इस प्रकार से ये 42,650 है 34,575 है, इनकी 42,650 है 34,575 है। ये है एक्स ग्रुप की। ये ऑनरी एसीपी जो सूबेदार मेजर बन के आते हैं ये उनकी है पेंशन। और ऑर्डिनरी कैप्टन की जो पेंशन है वो इस प्रकार से है। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट ऑर्डिनरी कैप्टन की ये आप देख रहे हो। तो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की जो है 20 साल में आता है तो 38,400 38,400 ये उतनी है, यहाँ तक उतनी है इसकी। उसके बाद जो है ये 28 साल में अगर करके आता है तो 33 ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट तो 40,750 42,750 कैप्टन की है। इस लेफ्टिनेंट की 40,000 है उसकी। और 28 में भी 41,200 42,500। 29 में 41,200 42,500। 29.5 में 41,200 42,500 42,500 है ये 42,500। लेकिन जो है लास्ट में आकर के जो है इसकी एकदम से बढ़ा दी है ये 32.5 में 32.5 और 33 जो करके आते हैं उनको एकदम से बढ़ा दिया इन्होंने 46,300 कर दिया 46,300 कर दिया। यहाँ पर भी 46,300 और यहाँ पर जो कैप्टन कर दी 48,300। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। तो ये दोनों हैं, ये मैं आपको एकदम से फिर एक बार इस पर दिखा रहा हूँ मैं पूरा आपको। ये आप अच्छी तरह से आप अपना अपना पढ़ सकते हैं, बहुत इसको गहराई से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको अभी ये, ठीक है नहीं। आपको जिस भी रैंक की जो भी देखनी है वो आप पूरी दे सकते हैं।
ये मैं आपको एक बार पूरा ही दिखा देता हूँ इधर से, ये देख लो अभी। आप इसको पॉज करके अच्छी तरह इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप इसको जैसे मर्जी आप कैसे भी इसको देख सकते हैं आराम से। ये कल ही आउट हुआ है लिस्ट, ये आप लोग देख लेना इसको। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी मैं एजुकेशन के साथ साथ में इसमें एजुकेशन की भी डालता हूँ और सैनिक समाचार भी आपको भेजता रहूँगा। और इसको लाइक कर देना और किसी के पास में भेज देना, कोई और भी कोई देख लेंगे इन लिस्टों को, ठीक है। ये देखो